अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैं एक टेक्निक लेकर आई हूँ। आपने पुरानी अपनी जो शर्टें ख़राब हो गई हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है, अब इसको फेंक देना चाहिए, उनको फेंकना नहीं है, बल्कि आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है और आप हैरान रह जाएंगे कि वाह, हमने तो घर बैठे अपनी पुरानी चीज़ को यूज़ करते हुए एक ऐसा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना लिया है जिससे हमारे घर के तमाम खिलारे, तमाम जो चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं वो एक तरफ होके सिमट गई हैं। और हमारी जो कबर्ड्स हैं उनमें तो कपड़े बाहर गिर रहे होते हैं, जिनके घरों में स्पेस कम होती है या कबर्ड्स कम होती हैं, उनके लिए तो ये हैक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि इससे आपकी अलमारियाँ सिमट जाएंगी, आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी अपनी चीज़ें रखने के लिए। आपने सिंपली एक कार्टन लेना है, उसकी ऊपर वाली साइड आपने इस तरह से काट लेनी है और नीचे से हमने उसको इस तरह से बंद करके टेपिंग करके सिक्योर कर लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर हमने अपने सामान रखना है। हम इसमें कपड़े रख सकते हैं, हम इसमें टॉवल्स रख सकते हैं, इनफैक्ट हम इसमें अपने किचन की चीज़ें भी रख सकते हैं। जैसे किचन की कबर्ड्स में हम अपने जो दालें होती हैं या जो हमारे केचप्स हैं या मसाले हैं, वो सब भी हम इसमें ऑर्गेनाइज़ करके बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। अब आपने इसको सिक्योर अच्छे तरीके से कर लेना है, टेपिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने ले लेनी है एक शर्ट जो आपकी बिल्कुल ख़राब हो गई है, आप कह रहे हैं कि बस अब इसको फेंक देते हैं। इस तरह से आपने सबसे पहले उसके स्लीव्स को कट कर लेना है अच्छे तरीके से। आपने दोनों साइड से इसके स्लीव्स को बिल्कुल जिस शेप में जा रहे हैं उसी तरह से आपने इसको कट कर लेना है। वो स्लीव्स जब कट हो जाए उसके बाद आपने इसका जो नेक एरिया है, जो नेक लाइन है, आपने उसको भी यहाँ से कट कर लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसको अपने कार्टन पर चढ़ाना है, तो हम इस तरह से इसको स्मूथली कट कर लेंगे। उसके बाद हमने जो अपना कार्टन बनाया है, जो नीचे से हमने सिक्योर किया है, वहाँ से हम इसको इस कार्टन के ऊपर चढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये आपने अच्छे से चढ़ा लेना है। जो इसकी साइड की सिलाई है उसको आप मिड में ले आएँ, ताकि इसकी जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा नीट बने और ये देखने में भी अच्छा लगे और इस्तेमाल में भी हमारे फ़ायदा दे। देखिए ये कितना स्मूथली अच्छे से चढ़ गया है। अब जो नीचे का पार्ट है, हम इसकी ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी कटिंग करते हैं उतना ही ज़्यादा फिर मैस क्रिएट होता है, तो इसलिए हमने इसको अब कट कर नहीं करना। और हमने इसको किसी भी किस्म की ग्लू लेके, आप इसमें हॉट गन यूज़ भी कर सकते हैं, UHU स्टिको, जो भी ग्लू आपके पास अवेलेबल है, आपने अच्छे से इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। साथ ही साथ आपने दूसरी साइड लेनी है, फिर दूसरी साइड को उसके ऊपर आपने इस तरह से अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है। जिस भी ग्लू से आप करें, हाँ, इसको आपने अच्छे तरीके से दबा के पेस्ट कर लेने के बाद इसके जो साइड के कॉर्नर्स हैं, आपने उसको जिस तरह से हम एक गिफ्ट रैप करते हैं ना, आपने इसको भी उस तरीके से आपने अच्छे तरीके से रैप कर लेना है, ताकि नीचे का एरिया जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए। और अब जब इसमें हम कोई भी चीज़ अपनी डालें तो वो हमारी जो वेट की वजह से ये हमारा जो बॉक्स है ये हमारा ख़राब ना हो। अब मैं कहती हूँ हम बाहर लेने के लिए जाएँ, अभी अगर आप दराज खोलें या वहाँ से भी ऑर्डर करें, सस्ते से सस्ता भी आपको है ना 400-500 तक का ऑर्गेनाइज़र तो पड़ ही जाता है। और यहाँ घर बैठे मेरा ख्याल है ये जो कार्टन है इसकी कॉस्ट 20 से 25 रुपये आती है, और टी शर्ट आपने घर से ही निकाल लेनी है। एक ये मेरा ख्याल 100 रुपये से भी कम में आपका ज़बरदस्त किस्म का एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा, जो आपके बहुत से काम आपको दे सकते हैं। उसके बाद आपने इसका जो ऊपर से भी आपने इसको, क्योंकि हमने इसका जो सरफेस है, जो बॉटम है, हमने उसको अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। तो हम अब इसकी जो हमारी अंदर वाली साइड पे जो शर्ट का एरिया आ रहा है, हमने उसको भी इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। पेस्ट कर लेने के बाद हमने जो इसका बॉटम है, हमने इसके ऊपर भी जो हमने ऊपर के से कार्टन काटा था ना, हमने उसको टेप लगा के हमने अंदर इसके वो भी लगा देना है। इस तरह से हमने इस पार्ट को ऊपर वाले को लेना है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से टेपिंग कर लूँगी। आगे पीछे से आप अच्छे तरीके से इसकी टेपिंग कर सकते हैं, ताकि जो है ये खुले नहीं और ख़राब ना हो। और इसके बाद आप इसको इसके अंदर रख लेंगे, ताकि इसका जो बॉटम है वो भी आप अच्छे तरीके से सिक्योर कर लें। ये कर लेने के बाद आपका ऑर्गेनाइज़र जो है वो रेडी है, लेकिन अब हमें इसके हैंडल्स भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हैंडल्स के बगैर इसको कैरी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए
हमने इसके हैंडल्स बनाने हैं। आप चाहें तो आप इसके वो भी ले सकते हैं, कोई डोरी भी ले सकते हैं। और अगर डोरी नहीं लेंगे तो मेरे पास तो रिबन पड़ा हुआ था ग्रे कलर का ही। तो आपने सबसे पहले जिस सीज़र को आप इस्तेमाल कर रहे थे कटिंग में, उसी से आपने इस तरह से सुराख कर लेने हैं। इक्वल करिएगा, जो एक सुराख करेंगे उससे सीधी लाइन लेके जाइएगा, साथ ही ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए। आप ये करेंगे। उसके बाद आपने ले लेना है एक रिबन और या फिर डोरी, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपने इसके पहले एक कॉर्नर से इस तरह से ले जाए। अगर आराम से चली जाए तो ठीक है, वरना आप अपने सिज़र का जो आगे से एंड है वहाँ से भी आप है उसकी हेल्प से भी इसको अंदर लेके इसके जा सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी नॉट्स लगानी है अच्छे तरीके से। आपने इसकी ज़्यादा नॉट्स लगानी है क्योंकि जो ये ताकि फ़िक्स हो जाए और ये निकले नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये इतना फ़िक्स नहीं होगा, निकल जाएगा तो हमारी चीज़ें भी गिर सकती हैं। तो आपने इसको अपनी तसल्ली कर लेनी है। मैंने यहाँ पे 4 से 5 नॉट्स लगाई थी ताकि वो एक अच्छी सी मोटी सी नॉट बन जाए और वो इस होल में से निकले नहीं। इस तरीके से आपने इसकी नॉट्स लगा लेने के बाद अपने हैंडल को आपने वन साइड से अपना हैंडल रेडी कर लिया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, डिसेंट सा लग रहा है। और सुराख देखिए मैंने इतना ही बनाया है जिसमें से मेरा ये रिबन निकल जाए। और क्योंकि अगर हम इस तरह से बड़े बड़े होल बना लेंगे तो वो नज़र आएगा और वो बहुत ही ज़्यादा मेसी लगेगा, वो इतनी नीट लुक नहीं देगा। इसलिए आपने स्मॉल होल करने हैं जिससे सिर्फ हमने क्योंकि सिर्फ रिबन क्रॉस करना है इसमें से। तो ये रिबन क्रॉस करने के लिए हमें जितना होल चाहिए उतना ही हम करेंगे ताकि हमारे इसकी नीट सी लुक आए और एक बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र लगे। और सच में ये इतना प्यारा लग रहा था, इसका इतना फाइन रिज़ल्ट आया था कि देखने वाला ये गेस नहीं कर सकता कि ये होममेड है या हमने बाज़ार से ख़रीदा है। अब ये देखें मेरे दोनों साइड पे इसके हैंडल ज़बरदस्त किस्म के लग चुके हैं। ये इस तरह से मैं आपको उठा के भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ। इसकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक है। अब हम इसमें थोड़े से कपड़े वगैरह रख के भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि इसको आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से हमारा बना है और इसकी लुक फाइनल किस तरह से आ रही है। ये देखें इस तरह से मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा अपने कपड़े जो हैं रख सकती हूँ ताकि मेरी जो अलमारियाँ हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रहें और मेसी ना बने और बार बार मुझे अलमारियाँ भी सेट करने की इससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखें यहाँ पर मेरी अलमारी का हशर देखें कितना ख़राब हुआ है। टॉवल्स जो हैं वो बिखरे पड़े हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में अपने कपड़े डाले हैं, टॉवल्स डाले हैं, तो मेरी पूरी अलमारी एक बहुत ही अच्छी लुक दे रही है, ऑर्गेनाइज्ड लुक दे रही है। आई होप आपको मेरा ये हैक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस तरह के मज़ीद हैक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।